डाटा स्ट्रक्चर। अब डाटा स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आपको लिस्ट का पता होना चाहिए। तो लिस्ट क्या है? देखो, पाइथन में लिस्ट सबसे कॉमन डाटा स्ट्रक्चर है। इसे एक मैजिक कंटेनर समझो जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हो और इसे कभी भी बदल सकते हो, मतलब म्यूटेबल होती है। और लिस्ट आप लोगों की हो भी चुकी है और आपको आती भी है। अब इसकी खासियत क्या है? ये ऑर्डर होता है, मतलब डाटा का क्रम बना रहता है और इसमें आप अलग अलग तरह के डाटा, इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन एक साथ रख सकते हैं। ये तो सब पता ही है। इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको डाटा की एक सीरीज को स्टोर करना हो और उसे टाइम टाइम पर अपडेट करना हो। पाइथन में लिस्ट बहुत पावरफुल है, लेकिन एक याद रखने वाली बात यह है कि बिग डाटा के लिए अगर आपको बार बार बीच में आइटम हटाने, जोड़ने पड़े तो लिस्ट स्लो हो जाती है और धीमी हो सकती है। लेकिन एक होता है स्टॉक्स। स्टॉक्स को एक पैनकेक के ढेर की तरह समझो। जो पैनकेक सबसे अंत में ऊपर रखा गया है वही सबसे पहले उठाया जाएगा। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना। इसका लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना? स्टॉक मार्केट में क्या होता है? फर्स्ट आउट फर्स्ट इन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब लीफो। पुश, ढेर पर नया आइटम रखना। पॉप, सबसे ऊपर वाली आइटम उठाना। पीक, बस ये देखना कि सबसे ऊपर क्या है बिना हटाए। अब रियल दुनिया में कैसे यूज करते हैं? अब देखो, असली दुनिया में एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझा सकते हैं कि आपके वेब ब्राउजर का बैक बटन आप जिस पेज पर सबसे आखिरी में गए थे वही सबसे पहले दिखाई देगा जब आप बैक दबाएंगे, ठीक है ना? लिस्ट के प्रोग्राम्स हैं, है ना? क्रिएटिंग लिस्ट, लिस्ट स्टार क्रिएटर, है ना? तो ये तो आपको आते ही है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए दोबारा समझा देते हैं आपको। अब आप बोलोगे कि सर डीएसए के अंदर लिस्ट का क्या काम है? तो देखो, लिस्ट का आपको पता होना चाहिए। ये प्रोग्राम पाइथन में लिस्ट बनाने में 3 अलग अलग तरीके दिखा रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पे सबसे पहले क्या है? सबसे पहले वाली लिस्ट बनाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। पहली वाली लिस्ट समान डाटा प्रकार इंटीजर की लिस्ट है और अलग अलग डाटा प्रकारों जैसे कि नंबर, स्ट्रिंग, है ना, और फ्लोट, है ना, कि मिक्स लिस्ट है ना? ये इस बात को मतलब एक तरह से प्रदर्शन करता है, बताता है कि पाइथन लिस्ट कितनी लचीली, फ्लेक्सिबल होती है, जहां आप एक ही लिस्ट के अंदर अलग अलग तरह के डाटा को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे भी हमने लिस्ट क्रिएट करी है ना। x इक्वल, यहाँ पे हमने क्या किया? एक खाली लिस्ट बना ली, है ना? नंबर 2 में क्या किया? नंबर बाई इक्वल 1 2 3 4 5 विद इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना? मतलब स्टार्टिंग से मानों के साथ, है ना? फिर नेक्स्ट क्या है? मिक्स टाइप, मतलब इसमें मिक्स ले लिया। हेलो 3.4, है ना, ट्रू लिख दिया, है ना? फिर प्रिंट XYZ कर दिया। फिर नेक्स्ट लिस्ट ली। नेक्स्ट में क्या लिया? नंबर ले लिए 9 12 7 4 11, अपेंड कर दिया 8, ऐड हो जाएगा 8 टू द एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के लास्ट में 8 को ऐड कर देगा, है ना? फिर नंबर डॉट सॉर्ट, तो सॉर्ट नंबर डॉट सॉर्ट से क्या होगा? लिस्ट को बढ़ते क्रम में, मतलब छोटे से बड़ी वैल्यू को दिखाएगा, है ना? फिर उसके बाद क्या है हमारा? कस्टम एल्गोरिदम फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना? तो सबसे छोटी वैल्यू को ढूंढेगा, जैसे 4 आएगा, है ना? फिर मिनिमम वैल्यू, और यहाँ पे अज्यूम द फर्स्ट नंबर इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है? इससे क्या करेगा? जो पहली वैल्यू होगी सबसे छोटी है ना? समझ गए बात? उसके बाद क्या है? लूप लगा हुआ है। यदि कोई छोटी वैल्यू मिलती है तो इसमें छोटा मान अपडेट करे, ठीक है ना?
तो इस तरह से देखो, इसको रन करेंगे तो ये भी लिस्ट का डाटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 आ गई, या 4 7 8 9 11 12 आ गया, और यहाँ पे उसने 8 को ऐड कर दिया है, ठीक है ना। देखो करा है ना ऐड 8 को, कोई डाउट। तो ये तो लिस्ट आपको आती है ना, पहले से लिस्ट तो बहुत अच्छे से आती है, लेकिन हमें डीएसए के अंदर आपको लिस्ट के साथ समझाना जरूरी रहता है। अगर नहीं बताते फिर तुम भूल जाते हैं ना। तो ये तो हमारा लिस्ट का काम हो गया फर्स्टली। नेक्स्ट स्टॉक के लिए कैसे काम करता है, आपको बताया था कैसे काम करता है, बताया था। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, लास्ट इन और फर्स्ट आउट। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक तो सबसे पहले क्या है हमारी खाली एक लिस्ट फॉर द स्टॉक, ठीक है, स्टॉक के लिए खाली लिस्ट। फिर उसके बाद क्या है, डिफाइन पुश सेल्फ एलिमेंट, डिफाइन पुश सेल्फ एलिमेंट, सेल्फ डॉट स्टॉक डॉट अपेंड एलिमेंट हैश ऐड टू द टॉप एंड, सबसे ऊपर अंत में, ठीक है, सबसे ऊपर एंड ऊपर एंड में जोड़ दिया है ना। डिफाइन पॉप सेल्फ इफ सेल्फ डॉट इज एम्पैथी रिटर्न स्टॉक इज एम्पैथी, सबसे ऊपर से हटाएगा, ठीक है ना, रिमूव फ्रॉम द टॉप। डिफाइन पीक डॉट पीक सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट स्टॉक -1 व्यू द टॉप एलिमेंट, ठीक है। -1 क्या होगा, सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को देखेगा, ठीक है। फिर डिफाइन इज एम्पैथी सेल्फ लेंथ सेल्फ डॉट स्टॉक इक्वल 0। स्टॉक का यूज देखो, माई स्टॉक इक्वल स्टॉक ब्लैंक, माई स्टॉक डॉट पुश ए, माई स्टॉक डॉट पुश बी, प्रिंट प्रिंट पॉप्ड एलिमेंट माई स्टॉक डॉट पीओपी। अब क्या होगा इसमें, आपके हिसाब से क्या होगा, हमारे हिसाब से तो बी प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्या था, बी क्या था हमारा, क्या था इसमें, लास्ट इन फर्स्ट आउट ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट को इन रख दिया उसने, फर्स्ट को आउट कर दिया, देखो कर दिया, बी आ गया, ठीक है ना। समझ गो भाई ये बात, चलो समझ गए हो तो। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ध्यान रखना, लीफो लीफो। अब ये प्रोग्राम में क्या किया हमने, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी उसी सिद्धांत पर काम कर रहा है, बस इसमें हमने क्लास नहीं बनाई, उसके बजाय हमने लिस्ट मेथड अपेंड डॉट पॉप डॉट लेन का यूज किया है। स्टैक के ऑपरेशन दिखाए गए हैं ताकि आपको आसान लगे, आपको लगे कि हमने लिस्ट में जो काम किया था तो उसी तरह से हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इस पर क्या किया, सबसे पहले तो हमने स्टॉक, है ना, फिर पुश डाटा स्टॉक अपेंड ए बी सी ले लिया, है ना, प्रिंट स्टॉक, फिर पीक सबसे ऊपर वाला एलिमेंट देखना है, पीक का मतलब टॉप एलिमेंट, वही सेम जैसे उसमें था, सबसे ऊपर वाला देखना है, प्रिंट पीक टॉप एलिमेंट। फिर नेक्स्ट क्या है, पॉप सबसे ऊपर वाला एलिमेंट हटाना है, जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है वो हटेगा, ठीक है ना। पॉप्ड एलिमेंट स्टॉक डॉट पॉप, प्रिंट पॉप पॉप्ड एलिमेंट, स्टॉक आफ्टर पॉप, पॉप के बाद स्टॉक की स्थिति, प्रिंट स्टॉक आफ्टर पॉप, क्या स्टॉक खाली है ये चेक करना है। इज एम्पैथी नॉट इक्वल नॉट बुलियन स्टॉक, प्रिंट इज एम्पैथी स्टॉक का आकार साइज, प्रिंट साइज, लेंथ स्टॉक, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। अब देखो ये समझ आ गया होगा आपको, क्या हुआ, ये स्टॉक के ऑपरेशन पुश पीक
को पॉप को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ अंत में जो डाला था सबसे पहले डाला था जो सबसे लास्ट में सी, तो सबसे पहले उसको बाहर निकाला, पॉप पॉप मतलब निकाला, और पीछे केवल ए और बी बचे हैं, ठीक है ना। ये देखो ए और बी बचे हैं, समझ गए, सी को निकाल दिया, ठीक है ना। अब ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये भी क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, वही कर रहा है, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लेकिन लिंक लिस्ट का यूज करके स्टॉक बनाने का एडवांस तरीका है। इसमें भी स्टॉक का लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत ही काम कर रहा है। देखिए अब सिंपल बात, सबसे पहले डिफाइन किया, फिर उसके बाद क्या किया, सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल नन हैश अगले नोड का नन पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगले नोड का पॉइंटर। फिर क्लास ली, क्या ली, क्लास स्टॉक। यहाँ पे क्या किया, इंडिकेट किया किसको, टॉप को। तो टॉप को क्या है, दर्शाएगा, नन हैश सबसे ऊपर टॉप को दिखाएगा, सेल्फ डॉट साइज इक्वल 0। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट वाला पुश सेल्फ कोमा वैल्यू न्यू नोट द वैल्यू। उसके बाद सेल्फ डॉट हेड हैश नया नोड पुराने हेड से जुड़ता है, नया नोड न्यू हेड से जुड़ता है, समझ गए बात। फिर न्यू नोड हैश अब क्या, अब नया नोड ही हेड है, ठीक है। लास्ट में क्या, हेड को अगले नोड पर शिफ्ट करें, वो कह रहा है कि इसको नेक्स्ट नोड पर शिफ्ट करें। अब ये रिस्टार्ट क्यों आया भाई, पाइथन आइडल में रिस्टार्ट का मतलब है कि प्रोग्राम को रन करने से पहले शेल की पुरानी मेमोरी और वेरिएबल को पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है, ताकि आपका कोड एकदम ताज़ा स्टेट फ्रेश स्टार्ट से शुरू हो सके, समझ गए ना बात। हाँ क्या होता है, यहाँ हर डाटा अपने डाटा का पता एड्रेस रखता है, और जो उसे साधारण लिस्ट वाले स्टैंड में थोड़ा अधिक कुशल और प्रोफेशनल बनाता है, ठीक है ना, समझ आ गया होगा अब आपको। तो नेक्स्ट क्या है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यूज को एक सुपरमार्केट की लाइन की तरह समझो, जो इंसान सबसे पहले लाइन में लगा है उसे ही सबसे पहले सर्विस मिलेगी। एग्जाम्पल, इसका सिद्धांत क्या है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, इसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मुख्य ऑपरेशन, इन क्यूज लाइन में पीछे जुड़ना, डी क्यूज लाइन में से सबसे आगे वाले को बाहर निकालना। असली दुनिया का उदाहरण, प्रिंटर की जॉब्स, जो डॉक्यूमेंट पहले कमांड दिया गया है प्रिंटर पहले उसी को निकालता है। नहीं समझे बात, जैसे मान लो MS वर्ड में 1000 पेज टाइप किए हैं, लेकिन जब प्रिंट निकालोगे तो सबसे पहला पेज प्रिंट निकलेगा ना, जिस तरह से कमांड दी होगी, समझ गए ना बात। MS वर्ड की एग्जांपल ले लो, ठीक है ना, तो सबसे पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से आएगा, है ना। फिर सबसे लास्ट में आउट होगा, है ना, क्योंकि सबसे लास्ट वाला पेज इन लास्ट में हुआ तो आउट भी लास्ट में होगा, है ना, ठीक है ना। देखो क्लास क्यू, ये क्या है, क्यू बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट है, या क्लास समझ लो, क्लास है। डिफाइन डॉट इनिट अंडरस्कोर शिफ्ट, ये क्यू को शुरू इनिशियलाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन, ये क्यू को शुरू इनिशियलाइज करता है। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ डॉट क्यू, सेल्फ डॉट क्यू, इसका मतलब क्या, डाटा को स्टोर करने के लिए एक खाली लिस्ट बनाई। डिफाइन इन क्यू सेल्फ डॉट एलिमेंट, इसका मतलब क्या है,
क्यू के पीछे नया डाटा जोड़ने के लिए फंक्शन सेल्फ डॉट क्यू डॉट अपेंड एलिमेंट ये डाटा को लिस्ट के आखिर में जोड़ता है, ठीक है ना, अपेंड वाला। उसके बाद डिफाइन डी क्यू सेल्फ, ठीक है ना। अब इसका लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब है क्यू के आगे से डाटा को हटाने वाला फंक्शन। फिर नेक्स्ट क्या है? इफ सेल्फ डॉट एम्पैथी रिटर्न क्यू इज एम्पैथी। अगर क्यू खाली है तो ये मैसेज देता है रिटर्न सेल्फ डॉट क्यू डॉट पॉप। ये सबसे पहले आई डाटा इंडेक्स 0 को हटाकर बाहर निकालता है। समझ गए ना बात? डिफाइन डॉट एम्पैथी सेल्फ, क्यू खाली है या नहीं ये चेक करने वाला फंक्शन। रिटर्न लेंथ सेल्फ डॉट क्यू इक्वल इक्वल 0। अगर लिस्ट में क्यू नहीं है तो ये ट्रू बताता है। समझ गए बात? तो रन करते ही क्या आ रहा है? रन करते ही आ गया, रिस्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है? अब ये रिस्टार्ट इसलिए आ रहा है कि ये पाइथन शेल प्रोग्राम चलाने से पहले इसलिए रिस्टार्ट होता है ताकि पुरानी मेमोरी जो है क्लियर हो जाए और आपका कोड एकदम फ्रेश नए माहौल में रन हो सके। अब यहाँ पे क्या किया हमने? इन क्यू में लिस्ट में ABC जोड़ दिया, ABC जोड़ा, ठीक है ना। और पीक इंडेक्स 0 सबसे पहले किसको दिखाता है? A को दिखाएगा। बताया था ना नंबर वाइज, जैसे प्रिंट निकलता है, प्रिंट निकलता है तो क्या करते हैं? सबसे पहला जो आपको एग्जांपल दी थी कि मानो एक लाइन लगी हुई है भंडारे की, है ना, तो भंडारे की लाइन में सबसे पहले उसी को मिलेगा जो सबसे पहले आएगा। भंडारा मिला, जैसे मिला उसको तो क्या हो जाएगा? वो चला जाएगा, है ना। फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, है ना। तो इसी तरह से समझ लो। तो सबसे पहले क्या हुआ? क्या हुआ? सबसे पहले ABC को जोड़ता है और इंडेक्स 0 सबसे पहले A दिखाता है। DQ पॉप 0 से सबसे पहले वाले आगे वाला A को हटाया जाता है, ठीक है ना। ये देखो हटा दिया, ठीक है ना। और इस मैथी खाली होने वाली जांच करता है और लेंथ साइज बताता है। अंत में A बाहर निकल गया है, पीछे B और C बचे हैं और लिस्ट के साथ, ठीक है ना। लिस्ट में साइज 2 दिख रहा है B और C का, ठीक है ना, क्योंकि A को बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ पे क्या है भाई साहब? यहाँ पे है लिंक लिस्ट का यूज करके क्यू बनाने का एडवांस तरीका है जो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर काम करता है। या कोड की मुख्य लाइनों में देखो, एक से इनिट ये फ्रंट हटाने वाला सिरा है, ठीक है। और सेल्फ डॉट रेयर ये जोड़ने वाला सिरा है। नन पर सेट करके खाली क्यू तैयार करता है। NQ ये एक नया जोड़ बनाता है जिसे क्यू के अंत में जोड़ता है और रेयर पॉइंटर को अपडेट करके नए जोड़ पर ले जाता है। DQ का मतलब क्या हो गया? ये सबसे आगे वाले फ्रंट नोड को हटाता है, ठीक है ना। फ्रंट नोड जो होता है, समझ गए, उसको हटा देता है ये, समझ गए ना। उसके बाद क्या है? रिस्टार्ट। अब रिस्टार्ट का मतलब तो वही है ना, पहले वाला जो बताया था आपको। पाइथन शेल प्रोग्राम चलाने से पहले अपनी पुरानी मेमोरी को पूरी तरह से साफ कर रहा है ताकि कोड क्रैश स्टेट से, मतलब कोड जो है वो कोड फ्रेश स्टेट से शुरू हो सके। क्लास क्यू, क्लास का नाम क्यू है, ठीक है। डिफाइन अंडरस्कोर इनिशियलाइज शुरुआत करेगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा? डिफाइन अंडरस्कोर इनिशियलाइज सेल्फ। उसके बाद क्या है हमारा? सेल्फ डॉट क्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? खाली लिस्ट। डिफाइन NQ सेल्फ कोमा एलिमेंट, इसका मतलब पता है ना क्या है? डेटा जोड़ना पीछे की साइड, है ना। सेल्फ डॉट क्यू अपेंड, इसको लिस्ट से हटाना, ठीक है ना।
सॉरी डाटा को पीछे से जोड़ना और डी क्यू डॉट सेल्फ मतलब डाटा हटाना आगे से, और अपेंड मतलब लिस्ट में डालना। मैंने गलत बोला था है ना, किसमें अपेंड, ये अपेंड मतलब डाटा डालना होता है, ठीक है ना, पीछे की साइड से। उसके बाद इफ सेल्फ खाली चेक करना, ठीक है ना। नेक्स्ट रिटर्न सेल्फ, इफ सेल्फ इज एम्पैथी खाली चेक करना। नेक्स्ट क्या, रिटर्न सेल्फ, इसका मतलब क्या है, क्यू इज एम्पैथी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहले आइटम हटाना। फिर डिफाइन पीक, डिफाइन क्या है, पीक। तो डिफाइन पीक का मतलब क्या हो गया, डिफाइन पीक का मतलब हो गया सेल्फ सिर्फ देखना। उसके बाद रिटर्न सेल्फ क्यू पहली आइटम दिखाना। फिर उसके बाद क्या है हमारा, डिफाइंड इज एम्पैथी सेल्फ खाली स्टेटस। फिर उसके बाद क्या है हमारा, डिफाइंड इज एम्पैथी खाली स्टेटस। उसका लेंथ, लेंथ का मतलब क्या हुआ, सेल्फ लेंथ मतलब 0 है, चेक करेगा, ठीक है ना। उसके बाद डिफाइंड साइज, साइज मतलब क्या हो गया, ये साइज नाम के फंक्शन की शुरुआत करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, ये बताता है कि लिस्ट क्यू में अभी कुल कितने आइटम है। फिर उसका क्रिएट ए क्यू, ये एक कमेंट है जो बताता है कि इसे क्यू का काम शुरू, ठीक है ना। उसके बाद क्या है हमारा, क्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट यानी एक असली लाइन बनाता है। उसके बाद माई क्यू डॉट एन क्यू लाइन में ए को सबसे पीछे जोड़ता है, ठीक है। लाइन में बी को ए के पीछे जोड़ता है, लाइन में सी को उससे भी पीछे जोड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद तो बस यही है, प्रिंट कर दिया है इनको सभी को, और आपका प्रिंट में आंसर आ रहा है ये, ठीक है ना। अब क्यू ले लिया एबीसी, पीक ए को बाहर निकाल दिया, डी क्यू कर दिया, और बी और सी बच गए। आपको पता ही है अभी वैसे ही चल रहा है, ठीक है ना। जो पहले जाएगा, पहले अंदर जाएगा, वो पहले बाहर आएगा। तो बाहर क्या आया, डी क्यू क्या हुआ, ए हुआ, ठीक है ना। और लेंथ का मतलब वही है, बी और सी दो है, तो ये साइज बता रहा है वाला ऐसे ही था, लेकिन ये पूरा क्लास के थ्रू है ना। देखो यहाँ पे क्या है, क्लास नोड, ये एक बॉक्स है जिसमें डाटा और उसके अगले कोड को नेक्स्ट मतलब उसका नोड का जो एड्रेस है वो नेक्स्ट होता है। सेल्फ डॉट फ्रंट ये क्यू का सबसे पहले वाला सिरा है, यहाँ से डाटा डिलीट होता है। सेल्फ डॉट रेयर ये क्यू का सबसे पिछला सिरा है, ठीक है ना। एन क्यू सबसे पहले क्या है, डिफाइन एन क्यू। एन क्यू का मतलब हुआ ये पहले चेक करता है कि क्यू खाली है या नहीं। अगर खाली है तो फ्रंट और रेयर दोनों नए नोड बन जाते हैं। अगर पहले से कुछ है तो पुराने रेयर के नेक्स्ट में नया नोड जोड़ देता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, डी क्यू ये क्यू के सामने वाले हिस्से फ्रंट को पकड़ता है, फिर फ्रंट को उसके अगले नोड नेक्स्ट पर खिसका देता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हमारा, प्रिंट क्यू, इसमें हमें वाइल लूप, अब नेक्स्ट तो हमने लूप का यूज़ कर लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, वाइल लूप का यूज़ करते हैं और टेम्परेरी को फ्रंट से शुरू करता है और तब तक आगे बढ़ाता है टेम्परेरी इक्वल टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है ना। सेल्फ डॉट लेंथ
माइनस इक्वल 1, ठीक है ना, जब तक हम आखिरी नोड तक नहीं पहुंचे। अब देखो अगला नोड क्या है, सेल्फ डॉट नेक्स्ट का मतलब हो गया अगला नोड कहाँ है, नया नोड कहाँ जुड़ना चाहिए, सेल्फ डॉट रेयर। किसे डिलीट करना है, सेल्फ डॉट फ्रंट को। बस सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब रन करेंगे तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। देखो यहां पे भी उसी तरह से, ठीक है ना, डी क्यू हो गया ए, आंसर तो वही आएगा ना, लाइन वाइज। जैसे समझ में बात आ गई ना, क्या था ये, फीफो था ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहला आया है, पहला इन हुआ है, पहले आउट होगा वो, ठीक है ना, पहला आउट होगा, समझ गए ना। तो ए पहले इन हुआ था, ए पहले आउट हो गया इसमें भी। अब देखो नोड का मतलब क्या हुआ, नोड एक डिब्बा है जिसके अंदर हम डाटा रखते हैं, ठीक है ना। डाटा इसमें डाटा का मतलब क्या हुआ, डाटा का मतलब हो गया इसमें हमारी वैल्यू ए बी सी रहती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, ये एक पॉइंटर है जो बताता है कि इसके बाद अगला डिब्बा कौन सा है। क्यों, कैसे बनी है ये, इसे पूरी और क्लास क्यू बनी है, इसमें फ्रंट रेयर और लेंथ, ठीक है ना। और क्लास क्यू क्या है, ये पूरी चेन का एक तरह से मैनेजर है। फ्रंट सबसे आगे वाला नोड जहां से हम सामान निकालते हैं, ठीक है ना, यानी कि रिमूव करते हैं, ठीक है। रेयर, रेयर सबसे पीछे वाला नोड जहां नया सामान जुड़ता है, ऐड होता है, ठीक है। जैसे मान लो आप भंडारा लगा हुआ है ना, पूड़ी ले रहे हो, तो फ्रंट हो गया जो सबसे आगे वाला नोड है, ठीक है ना, जहां से सामान मतलब पूड़ी ली और निकल गया, है ना, रिमूव हो गया मतलब चला गया। रेयर सबसे पीछे वाला नोड जहां नया सामान जुड़ता है, ऐड होता है। लेंथ, लेंथ का मतलब क्या होता है, क्यू में कितने नोड हैं ये उसकी गिनती रखता है। क्या करता है, गिनती रखता है, समझ गए बात। एन क्यू जुड़ना, अगर क्यू खाली है तो फ्रंट और रेयर दोनों एक ही नए नोड को पॉइंट करते हैं। अगर पहले से कुछ है तो रेयर नेक्स्ट को नए नोड से जोड़ देते हैं और रेयर को नए जोड़ पर खिसका देते हैं। डी क्यू हटाना, ये फ्रंट को उसके अगले नोड टेम्परेरी डॉट नेक्स्ट पर सेट कर देता है। इससे पहला नोड हट जाता है और जो भी बचा है वह फ्रंट बन जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रिंट क्यू दिखाना। ये व्हाइल लूप चलाकर पहले नोड से शुरू करता है और तब तक चलता है जब तक प्रिंट ना हो जाए, ठीक है भैया। और नीचे तो प्रिंट है ही, पता ही आपको, है ना। और फिर ये भी उसी तरह से काम, यहाँ पे आंसर तो वही आया, ए बी सी आया, पी के डी क्यू ए, क्यू आफ्टर डी क्यू बी और सी, ठीक है ना। साइज इसका 2 है, बी और सी। देखो पी का मतलब होता है सबसे आगे वाले का नाम बताता है, ठीक है। तो सबसे आगे क्या था, ए था, है ना, तो उसने पीक में बता दिया कि सबसे आगे ए है। फिर डी क्यू किसको किया है, ए को किया है, तो ये तो पता ही है आपको, डी क्यू जो लाइन में सबसे आगे लगेगा, सबसे पहले निकलेगा भी, है ना। अब तो कोई डाउट नहीं। तो नेक्स्ट क्या होता है, इम्प्लीमेंट लिस्ट बनाम लिंक लिस्ट, ठीक है। तो जो फीचर होते हैं एरे और लिंक लिस्ट होती है, तो लिस्ट एरे मेमोरी के साथ साथ मेमोरी कंटिन्यूस स्टोर होता है, अलग, और लिंक लिस्ट में अलग अलग जगह स्टोर होता है, बस पॉइंटर से जुड़ा होता है। स्पीड, अगर बीच में से कुछ हटाना हो तो बाकी एलिमेंटेड को शिफ्ट करना पड़ता है, स्लो काम करता है, बस पॉइंटर बदलने पड़ते हैं, शिफ्टिंग नहीं होती, ठीक है ना।
और फास्ट फॉर इंसेंटिशियस डिलीशंस, ठीक है ना। और एल्गोरिदम क्या होता है, जब हम कोड लिखते हैं तो कभी कभी पाइथन के इनबिल्ट मेथड्स जैसे सॉर्ट काफ़ी होते हैं, लेकिन जब डाटा बहुत बड़ा हो जाता है तब हमें कस्टम एल्गोरिदम और ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्टिमाइजेशन हमेशा सोचो क्या ये कोड कम से कम समय में और कम से कम मेमोरी में काम कर सकता है। इनकैप्सुलेशन, हमने जो बेस्ट क्लास बेस्ड कोड देखा, ये सबसे अच्छा तरीका है। ये कोड को क्लीन और क्या करता है, रीयूजेबल बनाता है। अगर आप कल को स्टॉक का इंटरनल लॉजिक बदलना चाहो तो कभी पूरा प्रोग्राम नहीं बदलना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका काम कर सकते हैं। पर उस पर क्या होता है, अगर डाटा फिक्स है और उसको इंडेक्सिंग इस्तेमाल जैसे लिस्ट 5 की ज़रूरत है तो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा डीएसए का चैप्टर होता है पूरा। इसको अच्छे से चला कर देखो, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।